क्या आपने कभी सोचा है क्यों कई बार हम लाइफ में वही गलतियां बार बार दोहराते हैं? क्यों कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस उनसे दूर रहती है? और क्यों कई बार हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं लेकिन लाइफ में रिजल्ट्स कुछ और मिलते हैं? असल में इसके पीछे काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी लाइफ के लगभग 90% डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनकी लाइफ को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ को कैसे प्रोग्राम करते हैं, क्यों कई प्रॉब्लम्स लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके लाइफ को कैसे हम बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के डिसीजंस कहां से आ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बात आज आप जानने वाले हैं वो आपकी लाइफ को देखने का नजरिया बदल सकती है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है 90% लोग नहीं जानते। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार हम अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, हम डिसाइड करते हैं अब मैं ओवरथिंकिंग नहीं करूंगा, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, अब मैं पॉजिटिव सोचूंगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही ओल्ड हैबिट्स, फिर वही डर, फिर वही निगेटिव थॉट्स और फिर से वही आदतें। रोज रात को सोचकर सोते हैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन सुबह फिर। तो क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? अगर हां, तो इसका कारण है आपकी विल पावर की कमी नहीं है, असल कारण है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। दोस्तों, हमारा माइंड दो हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये वो माइंड है जिससे आप अभी मुझे सुन रहे हैं। यही माइंड सोचता है, यही माइंड लॉजिक करता है, यही माइंड डिसीजन लेता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह माइंड हमारी मेंटल एक्टिविटी का सिर्फ 5% हिस्सा होता है, सबकॉन्शियस माइंड। बाकी का 95% माइंड सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है हमारी मेमोरीज, हमारी हैबिट्स, हमारे बिलीव्स, हमारे फियर्स, हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस, हमारी लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स, और यही सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करता है। सिंपल एग्जाम्पल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? शुरुआत में आपको हर चीज कॉन्शियसली करनी पड़ती थी। बैलेंस बनाना है, पेडल भी मारना है, और हैंडल को, ब्रेक को, सब चीज आप कॉन्शियसली करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ प्रैक्टिस के बाद साइकिल जैसे कि ऑटोमेटिक चलने लगी। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको ब्रेक लगानी है, आपको बैलेंस करना है। नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो स्किल है आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है।
यही प्रोसेस लाइफ की कई हैबिट्स में भी होता है, मोस्टली हैबिट्स में होता है। तो हैबिट्स कैसे बनती हैं? हमारी डेली लाइफ में बिहेवियर्स ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि सुबह उठते ही फोन चेक करना, या किसी बात पर तुरंत गुस्सा आ जाना, या बार बार ओवरथिंक करना, किसी चीज के बारे में सोचना। इनमें से कई बिहेवियर्स कॉन्शियस डिसीजन नहीं होते, ये सब कॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं। चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स का बड़ा हिस्सा चाइल्डहुड में बनता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा ब्रेन मोस्टली थीटा ब्रेन वेव्स स्टेट में होता है। ये स्टेट लर्निंग के लिए बहुत पावरफुल होती है। तो इस समय जो भी एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं वो डीपली सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। चाइल्डहुड एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चे को बार बार कहा जाए तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बन जाता है कि मैं कैपेबल हूं। लेकिन इसके उल्टा अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तो उसके सबकॉन्शियस जो बिलीफ बनता है आई एम नॉट गुड इनफ, और यही बिलीफ अडल्टहुड में बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। यही बिलीफ का जो उसका सिस्टम बन जाता है, यही उसकी फिर कहें तो लाइफ को कंट्रोल करता है। एडल्ट लाइफ में इसका इफेक्ट क्या होता है? अब मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि जब वो बच्चा बड़ा होगा, वो बच्चा बड़ा हो गया, अब उसे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका कॉन्शियस माइंड कहता है ये एक बहुत अच्छा चांस है, लेकिन सब कॉन्शियस जो उसका बिलीफ सिस्टम बन चुका है वो कहता है शायद मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और बहुत बार जो है वो अननोइंगली, ना चाहते हुए भी उस अपॉर्चुनिटी से पीछे हट जाता है। लाइफ में सेम प्रॉब्लम्स क्यों रिपीट होती हैं? कई लोग नोटिस करते हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट होती हैं, जैसे कि सेम रिलेशनशिप पैटर्न्स, सेम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, सेम इमोशनल रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फैमिलियर पैटर्न्स को रिपीट करना पसंद करता है। ब्रेन अनफैमिलियर सिचुएशन से बचना चाहता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया हर हमारी जो भी सिस्टम है, हमारा बिलीव्स है, उसके पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं। ब्रेन एनर्जी सेविंग मोड। ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए ऑटोमेटिक पैटर्न बनाता है, इसीलिए ड्राइविंग, टाइपिंग, वॉकिंग, है ना, टॉकिंग, ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी कि आपके इमोशंस भी मोस्टली ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इमोशनल रिएक्शंस, कई बार छोटी सी बात पर भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो जाता है, जैसे कि अचानक एंजाइटी हो जाना, अननेसेसरी कोई फियर फील करना, ओवरथिंकिंग करना। असल में रिएक्शन प्रेजेंट सिचुएशन से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस मेमोरी से जुड़ा होता है। आपके सबकॉन्शियस के जो पैटर्न्स हैं उनसे जुड़ा होता है। रिएक्शन प्रेजेंट सिचुएशन से नहीं होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस मेमोरी से, आपकी सबकॉन्शियस पैटर्न्स से जुड़े होते हैं। सबकॉन्शियस सिग्नल्स, सबकॉन्शियस माइंड में ये कई सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करता है, जैसे कि हमारे इमोशंस, हमारी बॉडी सेंसेशंस, इंट्यूशन,
कभी कभी बॉडी पेन भी इमोशनल पैटर्न से जुड़ा हो सकता है। आप मान सकते हैं हमारे कई बार बॉडी पेन भी जो है वो हमारे सबकॉन्शियस के पैटर्न्स होते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है? अब सबसे अच्छी बात यह है कि सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है, लेकिन इसके लिए कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग के साथ डीप टेक्निक्स की जरूरत होती है। तो टेक्निक 1, अवेयरनेस। तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब हम अपने थॉट्स और रिएक्शंस ऑब्जर्व करने लगते हैं तो सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगता है। टेक्निक 2, विजुअलाइजेशन। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को बहुत स्ट्रांगली प्रोसेस करता है, इसलिए विजुअलाइजेशन पावरफुल टेक्निक है। इमेजिन करें कि आप ऑलरेडी उस लाइफ को जी रहे हैं जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। टेक्निक 3, सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस माइंड को अल्फा या थीटा स्टेट में ले जाता है। इस स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस को ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करता है। टेक्निक 4, एनएलपी। एनएलपी टेक्निक्स इमोशनल पैटर्न्स को रीफ्रेम करने में मदद करती है। इससे सबकॉन्शियस रिएक्शंस चेंज हो सकते हैं। तो याद रखिए, आप अपने पास्ट प्रोग्रामिंग के प्रिजनर नहीं हैं। माइंड को समझकर आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है तो क्या हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ। और यही है सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की असली पावर। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग से आप अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं? जब सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से रीप्रोग्राम होता है तो सिर्फ प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, बल्कि लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। निगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव माइंडसेट, माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने लगता है और क्लैरिटी बढ़ती है। ओवरथिंकिंग एंड एंजाइटी कंट्रोल, आप अननेसेसरी सोच से बाहर निकलते हैं और माइंड नेचुरली काम रहने लगता है। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ डेवलप होता है। मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, आई कैन डू इट। गोल अचीवमेंट एंड सक्सेस पैटर्न्स, आपका माइंड सक्सेस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होने लगता है। प्रोकास्टिनेशन कम होता है, फोकस बढ़ता है, एक्शन लेना आसान हो जाता है। वेट मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, क्रेविंग्स और इमोशनल ईटिंग्स पर कंट्रोल आता है और बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दियर हैबिट्स अडॉप्ट करने लगती है। एडिक्शन एंड बैड हैबिट कंट्रोल, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव फोन यूज, अनहेल्दी हैबिट्स, इन पर धीरे धीरे कंट्रोल आने लगता है, क्योंकि रूट कोज सबकॉन्शियस में चेंज होता है। क्रेविंग कंट्रोल्स, अनवांटेड क्रेविंग्स, जंक फूड, शुगर हैबिट्स कम हो जाती हैं और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। इमोशनल हीलिंग, पुराने इमोशनल वुंड्स रिलीज होते हैं और अंदर से हल्कापन महसूस होता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, आप फियर से नहीं बल्कि क्लैरिटी और अवेयरनेस से डिसीजंस लेने लगते हैं। इनर पीस एंड हैप्पीनेस, माइंड शांत, स्टेबल और बैलेंस्ड हो जाता है और लाइफ ज्यादा फुलफिलिंग लगने लगती है। जब सबकॉन्शियस माइंड चेंज होता है तो सिर्फ सोच नहीं बदलती, पूरी लाइफ बदलने लगती है। अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं मुकेश कुमार, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट, एनएलपी कोच एंड पीएलआर थेरेपिस्ट। मैंने अपने सेशंस के माध्यम से बहुत से लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, इमोशनल ट्रॉमा, एडिक्शन और लाइफ ब्लॉक्स से बाहर आने में हेल्प की है। तो आप चाहें तो ऑनलाइन जूम सेशंस ले सकते हैं या डिवाइन ब्लेसिंग्स हिप्नोथेरेपी एंड हीलिंग सेंटर देहरादून पर आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए
और इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके।